अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह के आपको पता है कि इसहाक डार की आमद है, वो इस तरह से कि एहतसाब अदालत के जज बशीर ने कहा है कि अगर इसहाक डार पाकिस्तान आए तो उन्हें एयरपोर्ट से आते ही गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि उन्हें अदालत में पेश होने दिया जाए, वो अपने आप को क्लियर करें और वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, आ सकते हैं, अपना केस लड़ें। उन पे जो केस बना था उसके मेरिट्स कुछ इस तरह से हैं। उन पे असासा जात रेफरेंस बनाया था। किसके कहने पे? जनाब साकिब निसार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उन पे ये असासा जात रेफरेंस बनाने के लिए नैब को कहा था। और नैब को इसलिए कहा था कि नैब को जब सुप्रीम कोर्ट ने जनाब साकिब निसार ने पूछा कि इसहाक डार की टैक्स रिटर्न लेके आए 3-4 साल की, जिस अरसा में वो वजीर रहे थे, जिस अरसा में वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, तो नैब ने बड़ी चालाकी से वो टैक्स रिटर्न जो सी थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की थी। जब वो टैक्स रिटर्न उन पेश नहीं की थी तो साकिब निसार ने नैब को हुक्म दिया कि इस पे असासा जात रेफरेंस दर्ज करें, तो उन्होंने ये रेफरेंस दर्ज कर लिया। लेकिन अगर आप सोचें तो ये किस तरह हो सकता है कि इसहाक डार जैसा हाई प्रोफाइल बंदा जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हो, वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ना करे। आम बंदे हैं, मेरे जैसा बंदा है, हर साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो इसहाक डार किस तरह मिस कर सकते हैं? इसहाक डार ने भी इस पे कहा है कि अब तो ऑनलाइन डेटा है, आप मेरी टैक्स रिटर्न देख सकते हैं, मैंने जमा करवाई है। लेकिन उस अरसा तक इसहाक डार पे असासा जात रेफरेंस दर्ज हो चुका था। अब पाकिस्तानियों की उम्मीद ये है कि इसहाक डार आएंगे और डॉलर नीचे ले आएंगे, जिस तरह माजी में वो डॉलर नीचे ले आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर के अगेंस्ट यन जो है वो भी डीवैल्यूएट हो रहा है, और उसके अलावा यूरो भी डीवैल्यूएट हो रहा है, और जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो बर्तानिया में चलता है वो भी डीवैल्यूएट हो रहा है। इंडिया की करेंसी डीवैल्यूएट हो रही है, बांग्लादेश की हो रही है, पूरी दुनिया की हो रही है। आलमी सतह पे डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान में इसका डबल इफेक्ट है, क्योंकि हमें सारा कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट बिल पे प्रेशर है। अब सैलाब आ गए हैं। ये मिफ्ता इस्माइल का ख्याल था कि अगर सैलाब ना आते तो आईएमएफ से हमारा एग्रीमेंट हो गया था, हमें अपनी इंपोर्ट्स पे भी काबू पा लिया था, हम बिजली की लोड शेडिंग भी कर रहे थे ताकि फ्यूल कम से कम इंपोर्ट करना पड़े, तो हम डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे। जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अचानक जब सैलाब आए हैं तो पता चल रहा है कि इनको कपास भी इंपोर्ट करना पड़ेगी, इनको गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ेगी, इनको और बहुत सारी चीजें, आलू है, इसके अलावा प्याज है, दुनिया के दूसरे मुल्कों से लेना पड़ रहा है। यानी अशियाए खुर्दोनोश भी, चीनी भी आप इनको बाहर से लेना पड़ेगी, और वो भी एलसीज खुल रही हैं, जिस वजह से जो इंटरबैंक में है डॉलर उस पर प्रेशर ले रहा है। मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट हमारी कम है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होती हैं वो अगर ज्यादा हो तो मुल्क के लिए बड़ा फायदा होता है। चाइना की एक्सपोर्ट बहुत है, इसलिए मुल्क बेहतर जा रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनली डॉलर जो बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, उसके इक्वल दुनिया की पूरी दुनिया की करेंसियां जो है वो वीक हो रही हैं। पाकिस्तान में इफेक्ट इसलिए है कि इंपोर्ट ज्यादा, अब खाने पीने की चीजें भी इंपोर्ट करना पड़ रही हैं। तो इसहाक डार वापस आ भी जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बन भी जाएंगे। इसहाक डार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो डॉलर नीचे लेके आते हैं, और उन्हें छेड़कर पीपल्स पार्टी वाले जो अपोजिशन में थे, काफ लीग वाले और ये पीटीआई वाले इसहाक डॉलर भी कहते थे। लेकिन अब इसहाक डॉलर वापस आ भी जाते हैं, हो सकता है वक्ती तौर पे वो डॉलर नीचे थोड़ा सा कि कोई इस तरह के इकदाम करें, ले आए, लेकिन ज्यादा देर ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। इंटरनेशनली डॉलर जो है ये फिर एक और बात भी है कि मुल्क में पैसा ही नहीं है। अगर आपके रिजर्व में पैसा हो, स्टेट बैंक के पास पैसा हो, तो वो जो है वो इंटरबैंक के कंट्रोल करने के लिए अपना पैसा फेंकता है। फेंकने के लिए पैसा भी नहीं है, जिस तरह पहले इसहाक डार करते थे, तो ये कंट्रोल होना मुश्किल है। और दूसरा, पीटीआई की हुकूमत ने डॉलर को फ्री फ्लोट किया था। आईएमएफ के कहने पे आईएमएफ ने कहा था आप डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे, स्टेट बैंक को आजाद करेंगे, और पीटीआई की हुकूमत में इस पे बिल पास हुआ है, और बिल पास होने के बाद डॉलर फ्री फ्लोट है। वो मतलब मार्केट उसका रेट खुद से तय करेगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो डॉलर की हो रही है, उसमें अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी इंपोर्ट के लिए तो ज़ाहिर है फिर डॉलर ऊपर जाएगा। यही वजह है कि डॉलर पहले नीचे आया है, ठीक है, लेकिन जब सैलाब आए हैं फिर अफरा तफरी पहले थे वो ऊपर जाएगा। ऊपर से इमरान खान
ऊपर से इमरान खान ने जो है ना वो नज्मो नस्क को बर्बाद करने के बारे में, मतलब वो अभी जलसों में तकरीरें कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे इलेक्शन की डेट लेने के लिए जब वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे तो हालात और खराब होंगे, डॉलर और ऊपर जाएगा और ये डॉलर ऊपर जाता रहेगा, नीचे आता रहेगा। ये अब वो पैसों का खेल खत्म हो गया है। अब ये डॉलर रुपयों में ऊपर जाएगा, रुपयों में नीचे आएगा, दुनिया पूरी में इस तरह से हो रहा है। और पाकिस्तान की जो डॉलर रेट है इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है इस वक्त। अगर 30 अरब डॉलर का जो सैलाब ज़दगान का नुकसान हुआ है, 30 अरब डॉलर का सैलाब ज़दगान का जो नुकसान हुआ है, अगर वो पैसा पाकिस्तान को ग्रेजुअली मिलता जाए, इमदाद मिले, तो हमारा जो करंट अकाउंट है और हमारे रिजर्व की हालत बेहतर हो सकती है। ये अल्लाह ने, सैलाब तो आया लेकिन अल्लाह ने एक मौका दिया है कि इकोनॉमी इसी शर्त पे बेहतर हो सकती है कि पाकिस्तान को कर्जे के अलावा 30 बिलियन डॉलर जो अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है, अमेरिकन ने भी कहा है, फ्रांस वाले भी कह रहे हैं, और शहबाज शरीफ इस वक्त अमरीका में है, जनरल असम्बली में वो अपना केस पेश करेंगे कि आप दुनिया की वजह से पाकिस्तान में सैलाब आया और दुनिया इसका अलाला करे। आप कार्बन जो है उसको जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, फजा को गंदा कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली आपकी वजह से आई है जो पाकिस्तान की बर्बादी बन गई है। लेकिन इमरान खान साहब ऐन इस मौके पर जब इकोनॉमी की हालत बड़ी नाजुक है, बहुत नाजुक हालत है, और इमरान खान साहब इसमें धरने, लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि हमने पूरी तैयारी की हुई है, हम इनको बताएंगे। पहले इन्होंने 20 लाख लोग आने थे, केपी में इनकी हुकूमत थी तो ये बंदे 8-9 हजार लेके आए थे। तो इस दफा इमरान खान ने कहा है कि 25 मई को हमारी तैयारी ठीक नहीं थी, इस वक्त हम जब दोबारा लॉन्ग मार्च करने आएंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा हमने भी पूरी तैयारी की हुई है, अब हम वो जो आपको धुनी देंगे, मतलब धुएं से आपको धुनी देंगे, वो टियर गैस के साथ, उसके लिए हमने ड्रोन मंगवा लिए हैं, ड्रोन के जरिए वो आपको धुनी देंगे और फिर देखेंगे कि पीटीआई के जो टाइगर हैं उनमें कितना पोटेंशियल है, वो कितना लड़ सकते हैं, वो कितना झगड़ सकते हैं, वो सिर्फ जलसों में आ सकते हैं या वो लड़ भी सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और आपको पता है वफाक ने 30,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो सूबों से मांगे हैं, पंजाब पुलिस के, एफसी के, रेंजर्स के, और ये सारा इंतजाम राना सनाउल्लाह कर रहा है। तो ये अफरा तफरी फैलेगी तो इकोनॉमी की हालत जोन सी है वो और खराब होगी। और आप एक और चीज नोट कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो आजकल बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इमरान खान ने जो हाई कोर्ट से माफी मांग ली है उस पर भी बड़ी सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं जी खान साहब को इस तरह माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन शहबाज गिल की तस्वीरें साथ लगी हुई हैं सोशल मीडिया पे। आपने खुद माफी मांग लिया, हमारा कैरियर तबाह कर दिया। और कैरियर इसलिए तबाह हुआ है कि जो इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है, इससे देखें वो अपनी बीवी, बच्चों, अपने भाइयों, अपने दोस्तों को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। पार्टी में उसकी पोजीशन बड़ी कमजोर हुई है। इमरान खान ने उस बंदे का कैरियर तबाह कर दिया है। उसके बारे में, हालांकि उसका मेडिकल हुआ था, उसमें कोई उसके साथ जिनसी ज्यादती साबित नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान ने जो कहा है कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, तो फिर इससे कौन जुटला सकता है? जो पीटीए के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, तो उससे उसका कैरियर तबाह हो गया है। यही वजह है कि शहबाज गिल की इमरान खान से पिछले दिनों बनीगाला में मुलाकात हुई है और इमरान खान ने शहबाज गिल को मशवरा दिया है कि आप अपना ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारो। नाजरीन, एक और बड़ा अहम मसला है आटे का मसला। आटे का शोर पड़ा हुआ है कि ये आटा प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा था मैं अपने कपड़े बेच के तो आटा प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको बताता चलूं ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब पंजाब में उनके बेटे की हमदा शहबाज की हुकूमत थी, तो वो सारे सूबों को पंजाब बड़ा भाई होने के नाते आटा दे रहा था। अब उनकी पंजाब में हुकूमत नहीं है तो आटा देना सूबों का काम है। जो परवेज लाई है इसकी जिम्मेदारी पंजाब में महमूद खान की केपी में है, उसके बाद जो कदूस बजिंजो है उसकी बलोचिस्तान में है, और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के हैं उनको आटा सप्लाई करना है सिंध के अंदर जहां सैलाब आए हुए हैं उनका है। ये जो महकमा खुराक होता है ये 100% सूबे का काम होता है।
सूबे ने लोगों को आटा देना होता है, आलू, दाल, चीनी, जो जो चीजें हैं ये सूबे का काम है। शुगर मिलों से चीनी, ये सूबे के मैटर हैं। और महंगाई को 75% कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी सूबों की है। प्राइस कंट्रोलिंग इनके पास है, मजिस्ट्रेट इनके पास है। अगर वफाक पेट्रोल 10 रुपए महंगा करता है तो उसका इफेक्ट जो चीजों पे आता है ये सूबे ने चेक करना होता है कि हर चीज का रेट 20-20 रुपए तो नहीं बढ़ा दिया। एक थोड़ा सा पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो उसका इफेक्ट सूबे ने चेक करना है। ये सूबे परफॉर्म नहीं कर रहे, ना ये प्राइस कंट्रोलिंग चेक का महकमा काम कर रहा है, मजिस्ट्रेट काम नहीं कर रहे, ना वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है, ना ही ये जो फूड अथॉरिटी थी ये काम कर रही है। पहले एक हुकूमत में जो शहबाज शरीफ की थी वहां दूध जाली पकड़े जाते थे, लोगों के होटलों पे छापे थे, लोगों का गोश्त चेक किया जाता था, जो कसाई बेचते थे वो चिकन चेक करते थे कहीं मुर्दा चिकन तो नहीं है, खाने का म्यार चेक करते थे। और उसके अलावा फिर वो पीएचए काम कर रहा था, वो कोई काम नहीं कर रहा। और ये पंजाब में स्पेशली जो परवेज लाई साहब हैं वो तो जमीनों के सौदे कर रहे हैं, उनका बेटा भी सौदे कर रहा है। और नौकरियां जो सरकारी जो रुकी हुई थी वो सारी उन्होंने खोल दी हैं। और गुजरात के बंदे जो हैं वो सारे नौकरियों पे भर्ती कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने वार्डन जितने भर्ती किए थे वो पंजाब के भर्ती किए थे और गुजरात से ज्यादा भर्ती किए थे। गुजरात शहर की बहुत सारे लोगों को वो नौकरियां बांटते हैं। और इनकी लड़ाई भी शहबाज शरीफ से यही थी, इसलिए ये लैदा हुए थे। एसएचओ इनके, एएसआई इनके, पुलिस वाले इनके, ये कहते हैं अपने अपने जो वोटर्स वोट रहे हैं उनको सरकारी जॉब देते हैं। अब ये अपने पीएचए में माली पर भर्ती कर रहे हैं। अब ये क्या उसको कहते हैं, डिफरेंट जो सरकारी महकमे हैं उनमें अपने बंदे भर्ती कर रहे हैं। उनकी तवज्जो इस तरफ है चौधरीज का कोई ना वो सलाबजदगान की मदद कर रहे हैं, ना पाकिस्तान में जो पंजाब में पाकिस्तान में जो फूड का बहरान आया हुआ है इसमें पंजाब की जिम्मेदारी होती है। फूड कंट्रोल वो करता था सारा, बड़े भाइयों सारे सूबों को आटा देता था, अनाज देता था, चावल देता था। लेकिन आजकल हमारे जो सीएम साहब हैं, जो इमरान खान साहब ने नामजद की हैं, जिनको उन्होंने डाकू कहा था, उनकी कोई तवज्जो नहीं सूबे की तरफ। सूबा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ वफाक परफॉर्म कर रहा है। और वो इकोनॉमी जिस तरह की उनको मिली है वो बस अल्लाह ही हाफिज है। जिस श्रीलंका बनते बनते अब श्रीलंका थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन पाकिस्तान को अगर ये पैसा मिल जाता है जो सलाबजदगान की मदद के नाम पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।